हम सब वचन पढ़ा जा रहा हूँ। मैं आज आपको ले जा रहा हूँ पहला पित्रोस 4 का 15 से लेकर 19 तक पढ़ेगा। 1 Peter chapter 4 verse 15 to 19। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मा होने या पराई काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करो, क्योंकि वह समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उधार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना है, क्या ठिकाना। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमीन। कितना प्रभावशाली परमेश्वर वचन है, और ये सीधा परमेश्वर का वचन आप और मुझसे बोलता है। आज मेरा कहना टॉपिक होगा बी फेथफुल एंड ओबीडियंट। वफादार और आज्ञाकारी बने, वफादार और आज्ञाकारी बने। परमेश्वर हमसे चाहता है कि वफादार और आज्ञाकारी माने। तो हर संभव हमको देखता है कि हम कितना वफादार है, कितना विश्वास योग्यता के साथ उनको चलता है, उनके साथ में चलता है, और कितना आज्ञाकारी को मानता है कि नहीं, वफादार के साथ चलता है कि नहीं। हमारा प्रभु यह देखता है। इससे हमारा जीवन में जो भी हो रहा है, बीमारियाँ, दुखी, मस जो ठंडा मौसम, गर्म मौसम, वो दुश्मन को खुश दिलाती हैं, वो ऐसे भरमानी बात लेता है। लेकिन सोचो, ये कुछ तो है आपके जीवन में। परमेश्वर काम करने जा रहा हूँ, आपको दिखाना जा रहा हूँ, आपसे बात करने जा रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर देखना चाहता है कि वफादार फेथफुल और आज्ञाकारी माने, ओबीडिएंट, वो परमेश्वर देखना चाहता हूँ। यहाँ हम पहला वर्ष 15, यहाँ में परमेश्वर का वचन ऐसे कहा है कि तुम में से कोई हत्यारा या चोर या कुकर्मा होने या बुराई काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए। कोई दुख उठा रही है तो आपका दुख, क्यों दुख ये उठा रही है, क्यों दुख है, क्यों आपको जीवन में दुख आया है, सजा आया है। आपने शायद किसी का हत्या तो नहीं किया, शायद आपने कोई चोरी तो नहीं किया, आप और कोई बुराई काम कुकर में कारण तो नहीं हुआ कि आप कोई परेशानी पैदा करने वाला तो बना तो नहीं। आपने कुछ गलती किया, इसे दुख उठाया तो नहीं। आपने आपको देखा है, आपका दुख इस वजह से नहीं होना चाहिए कि आपने हथियार के रूप में पीड़ित मत हो, हथियार के रूप में पीड़ित मत हो। आप पीड़ित हैं, दुखी हैं, आपने हथियारी के बाद में इसे रूप में
आपने ये किया है, हत्यारी किया है, इसलिए दुख ना उठाइए। आपने चोर किया है, इसलिए दुख ना उठाइए। वरना कुकर्मी बुराई काम करने से दुख ना उठाइए। और पर किसी को परेशानी बैठा करके दुख ना उठाइए। किसी को परेशानी पैदा करने वाला होके दुख ना उठाइए। दखल देने वाला बनके दुख ना उठाइए। लेकिन आपका दुख मसीह, आप क्रिश्चियन हो, मसीह हैं, विश्वासी हैं, और आप ठीक से चल रहा है, सच्चे ईमानदार वफादार के साथ आप आज्ञाकारी को मान के चलता है, फिर उसमें खुश हो जाता है, तो इसलिए आप खुश हो। इसके लिए दुख उठाए। आप ठीक है, ठीक कर रही हूँ, और इसलिए आप दुख उठा रहे तो शर्म ना हो, लच्छपट ना हो। हम सब कहाँ हैं? लज्जित ना हो। 16 में, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो। मसीह होने थे, किसी ने आपको शायद चुगली किया होगा, आप तो सीधा है, हम सब विश्वास से आप ठीक से आप सीधा चल रहा है, लेकिन किसने आपको चुगली किया होगा, आपका बुरा बात, आपका जुदा बात किसी को बोल दिया होगा, और किसने आपको पूछा होगा, उन्हें कहा आप ये बोला है, ये आपका आदत नहीं है, आप तो मसीह हैं, विश्वासी हैं, सीधा से आप चल रहे हो, यीशु को देखकर वफादार के साथ आज्ञाकारी मान के चल रहा हूँ। आप इसी से निराशा न हो, शर्म भी और लज्जित ना हो। लेकिन यह आपका क्रोस है, यीशु ने मेरे लिए क्रोस उठाया, मैं भी, ये मेरा क्रोस है, मेरा बारे में झूठ बोला है, ये मैंने नहीं कहा, मैंने नहीं किया, कोई नहीं, मैं शर्म नहीं होगा, मैं भी क्रूस उठाऊंगा। प्रभु का क्रूस को याद करें और लज्जित ना हो। लेकिन इस कारण आप खुश हो, परमेश्वर वचन कहाँ है? इसलिए परमेश्वर को महिमा करो, कहाँ है? इसी बात से परमेश्वर को महिमा करो, कहाँ है? लेकिन आप गलत से, आपने पाप किया, ऐसे हत्यारी किया, आपने किसी को चुगली बोल दिया और उसने उसको चुगली बोल दिया, और आप शर्म होगा, तो ये आपका बात है, आपने बोल दिया, तो वो ने किसी को बोल दिया, वो आकर तूने मुझे मेरे बारे में से बोला, तो आप नहीं बोल नहीं सकता, झूठ हो गया, तो उसमें आप लज्जित होगा, शर्म होगा, तो आप बात तो आपका गलत तो मानना चाहिए, हाँ सॉरी मैंने बोल दिया, और कभी नहीं बोलेगा। उस शर्म से आप मुड़े और फिर उसे काम ना करें। लेकिन आपने ठीक ठाक है, मसीह में आप चल रहे हूँ, तो आप लज्जित ना हो, परमेश्वर का महिमा हो, जाकर उनसे लड़ाई करना, मैं ये तो साफ करेगा, दूध पानी पानी, ऐसे बोलकर ऐसे सोच के मत जाओ, परमेश्वर को महिमा करो। ओ मेरा निंदा किया, मेरा बुरा किया, मेरा बारे में गलत झूठ बोला, परमेश्वर महिमा हो, परमेश्वर देखता है, जानता है, क्योंकि परमेश्वर वफादार इंसानों में, वो वफादार कितना वफादार है, वो कितना आज्ञा को मानने वाला है, ये देखता है परमेश्वर। इसे छोड़ दो परमेश्वर क्रोध में, परमेश्वर शक्तिशाली हाथ में छोड़ दो, परमेश्वर करेगा। नहीं, आप तो परमेश्वर का महिमा करो, कहाँ है? और क्योंकि अभी न्याय आ गया है, परमेश्वर का समय आ गया है दुनिया लोग के लिए, और सबसे पहले मसीहों का, विश्वासियों का न्याय कर जाएगा, बोला है 17 में, क्योंकि वे समय आ पहुंचा है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए। आमीन। और आज हम आंखें खोलो और दिखा दो, हो रहा है, आज मसीहों को, चर्च को अभी न्याय हो रहा है, चल रहा है, और परमेश्वर देखना चाहता है कि कितना वफादार है, कितना आज्ञाकारी मान के चल रहा है, आज्ञा को मानता है कि नहीं, वफादार है कि नहीं। परमेश्वर अभी देखने के समय, अभी इसलिए चर्च में, मसीहों परिवार में अभी न्याय चल रहा है, और आपकी न्याय का आरंभ हम ही से लोगों
हम ही से होता तो और आपके न्याय का आरंभ हम ही से होता तो उनका क्या होगा, उनका क्या आन होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हमको न्याय करके बाद अविश्वासियों के पास जाना है, तो इसलिए कहा ये तो क्या होगा इसका हालत। तो विश्वास नहीं करने लोग, विश्वास करने लोग भी इतना मुश्किल से बचता है। उधर पता है तो अनविश्वासी, यीशु रहित, विश्वास रहित, इन लोग का दूसरों तो क्या होगा हालत पूछा है। मतलब बहुत गंभीर है, गंभीरता है। और हम ना सोचे कि मैं तो बच गया हूँ, मैं विश्वासी, मैं विश्वास क्या है, मैं विश्वासी हूँ, मुझे तो बच गया हूँ, मैं तो उधर पाएगा। आप मत सोचिए आपने सच्ची निश्चय उधर पाया कि नहीं, आपने आपको जाने, क्योंकि परमेश्वर वचन, अब परमेश्वर का सोच हमारा सोच नहीं है, हमारा सोच परमेश्वर सोच नहीं है। परमेश्वर का सोच बहुत महान है और बड़ा है, हमारा सोच बहुत कमी है और बहुत गलती, हम बहुत गलत सोच लेता है। और आज ऐसे भी हुआ है कि एक हमारा दुश्मन का कार्य आज मसीह भाई में बहनों में देख रहा है, यह है नकारात्मक बहुत हो रहा है। अच्छी बात बोलो, नकारात्मक लेता है, ये मुझे इससे कहा है, इसलिए इसे कहा है, ये अच्छा बात सोच के हाँ मानना जगह में इसलिए कहा है, मैं सही हूँ इसलिए बोल रहा है, नकारात्मक नहीं जाता है। और ये शैतान दुश्मन का काम ये दिखा है, इसे ये भी इससे बच के रहो। और आपने आपको देखो कि आप निश्चय विश्वास किया और आप वफादार के साथ चल रहा है, परमेश्वर आज्ञा को मान के चल रहा है और परमेश्वर आवाज को पहचाना है। आज का ही लोग परमेश्वर का आवाज को नहीं पहचाना, बोलता है सुनता है लेकिन परमेश्वर आवाज को नहीं पहचाना, ये भी बहुत अफसोस है, दुखी है। परमेश्वर को आवाज को पहचानो, जिंदा रहने के लिए, जीने के लिए परमेश्वर का आवाज को पहचानो। आज आत्मा में यह दिखाई दे रहा है कि परमेश्वर का आवाज को नहीं पहचानता अनेक है, और ये बोलता है सुनता है हर रोज लेकिन पहचानता नहीं। इसलिए परमेश्वर का आवाज को पहचानो, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहा है 18 में, और यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। यहाँ विश्वासी जन है, यहाँ धर्मी, मैं धर्मी हूँ, मैं परमेश्वर विश्वास कर रहा हूँ, मैं धार्मिकता हूँ, मैं परमेश्वर धर्मी हूँ बोलने वाला अनेक है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, उन लोगों का जवाब क्या दिया, यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। मतलब ये इधर धार्मिकता भी कठिन है, उद्धार पाना कठिन है, सिर्फ यीशु का हाथ में है। इसलिए संवेदो यीशु का हाथ में, और आप और मैं तो वफादार के साथ चलो, आज्ञाकारी को मान के चलो, प्रार्थना नहीं छोड़ना, क्योंकि आप उधर पैकन की नहीं परमेश्वर के हाथ में है। लेकिन आप वफादार के साथ चल रहे हैं, आप आज्ञाकारी को मानता है और प्रार्थना में लगे रहे हैं, तो आपको जान काटेगा, पवित्र आत्मा आपको जान काटेगा कि हाँ तो परमेश्वर धार्मिकता हूँ, तो उसमें आप आनंद ले सकता है। और उसके बाद आप छोड़ना नहीं, आप लगातार प्रार्थना में लगे रहना है, क्योंकि आपका उद्धार जो परमेश्वर से आएगा, परमेश्वर का हाथ में है। इसलिए यहाँ यदि धर्मी व्यक्ति ही कठिनता से उद्धार पाएगा तो कहाँ है, धार्मिकता जन कठिनता से उद्धार पाएगा तो मतलब आप सुविधा से नहीं रहना है, बस मैं तो विश्वास हो गया हूँ ना, आप खुशीदार और प्रार्थना में लगे रहना है, वफादार के साथ आज्ञाकारी को मान के चलना है, तब आपका आशा पक्का होगा।
क्योंकि परमेश्वर आपको जानकार देगा। परमेश्वर को आवाज को पहचानो तो आपके लिए फायदा है। लोगों को देखकर विश्वास मत करो, लेकिन आपका विश्वास अंदर से, मन से विश्वास करो और परमेश्वर आवाज को सुनो, पहचानो, और तो आप आगे बढ़ सकेगा। तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना? वो ठिकाना नहीं है। परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने लोग और पापी लोग ठिकाना नहीं है। क्या होगा? इन लोग तो आशा नहीं है, इन लोग का फ्यूचर भी नहीं है, उन लोग का भविष्य भी नहीं है। ये बहुत दुखी बात है। तो इसलिए आप सोचिए होंगे, आप सोचा है कि आप धनिक हो तो आपका उद्धार पाना भी कठिनता है। इसलिए निश्चय उद्धार पाने के लिए आप विश्वास योग्यता के साथ में, वफादार के साथ में आज्ञा करेंगे, मान के हर रोज प्रार्थना में लगे रहो। परमेश्वर आवाज को पहचानो तो परमेश्वर का आत्मा आपको बोलेगा, आपको या समझेगा। इसलिए अंतिम बात में, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। आमीन। हर उस इसलिए भलाई आपने सीखा है, आपने सीखी है परमेश्वर को जान के, और आप भलाई करे हो, छोड़ना नहीं, भलाई करते रहो और आपका प्राण भी परमेश्वर का हाथों में सौंप दे, जो आपको बचा सकता है। यीशु ख्रिस्त परमेश्वर के बीच में हमको एक, अब हमरा निया चुकना, हमको मदद करना एक यीशु ख्रिस्त दिया है। और यीशु आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए आप अपना चांदी दिया हूँ, जिंदा मरा है, ये आपसे बहुत प्रेम, इसे आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हम कभी नहीं छोड़ेगा। हमने गलत किया, पाप किया तो समझेगा, वो पनिश करेगा, हमको सुधारेगा, हमको सजा देगा। और ये कैसे सजा देता है? कभी दुश्मन द्वारा, कभी आप दुख द्वारा, कभी बीमारियां, कुछ तकलीफ, कुछ जीवन में जो होता है, परमेश्वर ये हर से, कभी बुराई से, कभी दुश्मन से हमको सुधारता है, हमको सिखाता है। इसलिए परमेश्वर वफादार है, विश्वास योग्य सृजनहार, इस परमेश्वर का हाथ में सौंप दे आपका प्राण और भलाई करते रहो तो आप उद्धार होगा। और ये निश्चय उद्धार होगा। आपने परमेश्वर का वो आवाज को पहचाना तो परमेश्वर का आत्मा आपसे बोलेगा, तुम परमेश्वर का बेटा हो, तुम परमेश्वर की बेटी है, तो उसमें आप निश्चय उद्धार या होगा, आपका उद्धार पक्का होगा। परमेश्वर उनका वचन इस द्वारा हम सबको आशीष दे, हमको समझ बुद्धि खोल दे और वफादार, आज्ञाकारी मान के चलने वाला हम सबको बना दे। आमीन।